4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी है, जिसका हमको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत इसी के साथ हो जाती है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा खास उपाय जो आपको तुलसी को देखकर करना है, और तुलसी माता को देखकर ये उपाय करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। गिनते गिनते काउंटिंग ही पूरी नहीं होगी, आपको अनगिनत पैसा आपके जीवन में आएगा, और काउंटिंग लगातार 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 पैसों की काउंटिंग होती रहेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम का है मित्रों। और देव उठनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ये देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कही जाती है। इस दिन शाम को जमीन को पानी से धोकर खड़िया मिट्टी व गेरू से देवी के चित्र बनाकर सूखने के बाद उन पर रुपया, रुई, गुड़, मूली, बैंगन, सिंघाड़े, बेर रखे जाते हैं और परात से ढक दिया जाता है। रात्रि को परात बजाकर देव उठने के गीत गाए जाते हैं, बधाइयाँ गाई जाती हैं। इसके साथ ही दीपक में परात से जो दीपक होता है उसमें परात में काजल भी बनाते हैं, काजल लगाया भी जाता है और शेष काजल को उठाकर रखा दिया जाता है। तो ये देव उठनी एकादशी की विधि होती है। और देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है, और सभी मांगलिक कार्य यानी विवाह आदि इस दिन से शुरू हो जाते हैं। यह पूजा उस स्थान पर ही करी जाती है जिस स्थान पर आप दिवाली की पूजा करते हैं। इस दिन स्त्रियां एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह भी आयोजित कराती हैं। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह पूरी धूमधाम से कराया जाता है, और जिस प्रकार सामान्य विवाह शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भी जो लोग होते हैं जिनके बेटे ही बेटे होते हैं और पुत्रियां नहीं होती हैं, वो लोग तुलसी विवाह करा के पुण्य कमाते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पत्ता अपने हाथ में रख के प्रतिज्ञा करता है और उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है, उसको काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी होती है। तो तुलसी को हाथ में लेके अवश्य ही सत्य बोलना चाहिए और झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान पर परम पवित्र और पुण्यदायक कर्तव्य जो मनुष्य करता है, उसको तीर्थों और समस्त देवताओं का लाभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े रहें, इस उद्देश्य से आपको उठाने चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी अपवित्र नहीं होते हैं। तुलसी पत्र के जल से जो जिसका अभिषेक होता है, वह समझो तीर्थों में स्नान कर लिया, ऐसा आपको मानना चाहिए। हजारों घड़े से नहलाने से जो पुण्य या तृप्ति नहीं होती है, तुलसी का एकमात्र पत्ता चढ़ाने से भगवान श्री हरि को वो तृप्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्तिपूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, तो उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर, भगवान खुद कह रहे हैं, मेरी पूजा करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को हाथ में लेकर अपने शरीर पर रखकर विष्णु भगवान का जाप लेता है या स्मरण करता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में, रात्रि और दोनों संध्याओं में अशौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी पत्रों को तोड़ते हैं, वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी रात तक पवित्र रहता है, और पृथ्वी पर या जल में गिरा हुआ तथा विष्णु को अर्पित करने वाला तुलसी पत्र धो देने के बाद ही दूसरे काम के लिए शुद्ध मान लिया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं। वही संपूर्ण तीर्थों को साथ में लेकर देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब शालिग्राम शिला के पूजने से नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। सब पापों को नष्ट करने वाला ये कृत्य आपको अवश्य करना चाहिए। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को जोड़ता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस दिन आपको तुलसी और शालिग्राम जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी भगवान नारायण की प्रिया हैं, वे परम पवित्र हैं, अतएव समस्त जगत के लिए पूजनीय है। इनकी पूजा आपको विधि विधान से करनी चाहिए और ये मंत्र भी आपको जपना चाहिए देव उठनी एकादशी के दिन। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। ये मंत्र आपको बहुत सी सिद्धियां देता है, तो इसको आपको अवश्य ही जपना चाहिए। तुलसी का एक नाम वृंदावन में प्रकट हुई है, इसलिए इनको वृंदावनी भी कहते हैं और इनकी उपासना बहुत से मनुष्य करते हैं। विश्व पूजिता भी इनको बोलते हैं, विश्व पावनी भी इनका नाम है। तो तुलसी बहुत सारे नामों पर प्रसिद्ध हैं। कृष्ण जीवनी भी कहा जाता है इनको। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प से इनकी पूजा करनी चाहिए, स्तोत्र करना चाहिए। घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों का कल्याण करती है, धन पुत्र प्रदान करती है, पुण्यदायिनी कही जाती है, हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातः काल तुलसी का स्पर्श करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। प्रातः काल जो मनुष्य स्नान करने के बाद तुलसी वृक्ष के दर्शन करता है वह सभी तीर्थों के दर्शन कर लेता है। वही दिन शुभ कहा गया है जिस दिन तुलसी वृक्ष का दर्शन हो। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है उसके जीवन में कभी विपत्ति कहीं से भी नहीं आती है। जन्म जन्मांतर का किया गया अनंत निंदित पाप भी तुलसी वृक्ष के दर्शन से नष्ट हो जाता है। तुलसी का स्पर्श करना ही मुक्ति है और परम व्रत है। जो मनुष्य श्रेष्ठ भक्तिपूर्वक तुलसी को प्रणाम करता है वह भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। अब आपको तुलसी के सामने क्या बोलना है? आपको 7 बार ये मंत्र बोलना है जो हमने आपको बताया है। दोबारा सुन लीजिए। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं वृंदावन्ये स्वाहा। जितनी अधिक से अधिक संख्या में जपेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तुलसी माता के नाम भी आप जप सकते हैं, जैसे उनको वृंदा कहा जाता है, वृंदावनी कहा जाता है, विश्व पूजिता कहा जाता है, विश्व पावनी कहा जाता है और नंदिनी भी इनको कहा जाता है। तुलसी का कृष्ण जीवनी भी नाम विख्यात है। तो आपको इन सब नामों से उनकी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है और षोडशोपचार से भक्तिपूर्वक तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष के मूल की मिट्टी से ललाट, कंठ, दोनों कान, दोनों हाथ, स्तन, मस्तक, पीठ, दोनों बगल, नाभि पर तिलक लगाता है उसको वैष्णव शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो सब पापों से रहित वैष्णव कहलाता है। 10,000 गायें दान करना, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ को करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों का और तुलसी मंजरी को भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी कानन में विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उत्तम पूजा का फल प्राप्त करता है।
तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताना और कमेंट सेक्शन में जय शालिग्राम जय तुलसी माता अवश्य ही प्रेषित करना। थैंक यू सो मच।